जब जमीन की सतह पर गुनाहों का गुबार छा गया और इंसानी नजरों से तौहीद की रोशनी ओझल हो गई, उस वक्त अल्लाह ताला ने अपने खास बंदे को चुना जिसे दुनिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम से जानती है। ये वह दौर था जब बेबीलोन की सरजमीन पर कुफ्र और शिर्क ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली थीं। हर गली, हर बस्ती, हर चौक में बुतों के सजदे होते थे। इंसानियत पत्थरों के आगे झुकी जा रही थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक ऐसे घराने में हुई जहां उनके वालिद आजर न सिर्फ खुद बुतपरस्त था बल्कि बुतों को अपने हाथों से तराश कर बेचता था। वो बुतों को सजाता, उन्हें चमकाता और फिर लोगों को बताता कि ये तुम्हारे माबूद हैं, इन्हें सजदा करो। मगर उस घर में एक नूर भी पल रहा था जो बचपन से ही अल्लाह की तरफ रुजू कर चुका था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन ही से बुतों से नफरत करते थे। जब उनका वालिद बुत बनाता तो आप उनसे सवाल करते, अब्बा, आपने इन्हें बनाया है या ये आपको बनाएंगे? कभी कभी वो इन बुतों को गिरा देते, कभी उनके चेहरे मुर्तब कर देते। आजर को गुस्सा आता और कहता, ए इब्राहीम, तू क्यों मेरी रोजी रोटी के दुश्मन बनता जा रहा है? मगर इब्राहीम का दिल सिर्फ एक सवाल में उलझा था, क्यों ये लोग ऐसी चीजों को पूछते हैं जो खुद को भी नहीं बचा सकते? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की हालत को बहुत करीब से देखा। लोग सुबह उठते, अपने माबूदों को दूहा साफ करते, उन्हें फूल चढ़ाते और फिर उन्हीं से रिज्क, औलाद और अम्न की दुआ करते। मगर इब्राहीम इस सूरत हाल से बहुत परेशान रहते। वो अक्सर जंगलों और पहाड़ों की तरफ निकल जाते और वहीं बैठकर सोचते, क्या ये वाकई खुदा हो सकते हैं जो न बोल सकते हैं, न सुन सकते हैं, न ही किसी को नफा दे सकते हैं? इसी सोच में डूबे हुए एक बार वो रात के वक्त बाहर निकले। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। एक चमकता हुआ सितारा दिखाई दिया। दिल में ख्याल आया, शायद यही मेरा रब है। मगर जब सितारा गायब हो गया तो फौरन कह दिया, मैं उन्हें पसंद नहीं करता जो गायब हो जाते हैं। फिर चांद निकला और वो उससे मुतासिर हुए। लेकिन जब चांद डूब तो बोले, अगर मेरा रब मुझे हिदायत ना दे तो मैं गुमराहों में से हो जाऊंगा। जब सूरज उगाया तो उसकी रोशनी से हर तरफ उजाला हो गया। इब्राहीम ने कहा, यह मेरा रब हो सकता है, ये सबसे बड़ा है। मगर सूरज भी डूब गया और उन्होंने ऐलान कर दिया, ऐ मेरी कौम, मैं उन चीजों से बेजार हूं जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यकीन हो चुका था कि उनका रब वो है जो हर लम्हा मौजूद है, अल्लाह रब्बुल इज्जत। उन्होंने पहले अपने वालिद को समझाने की कोशिश की, ऐ मेरे बाप, क्यों तू ऐसी चीज की इबादत करता है जो ना सुनती है, ना देखती है और ना ही तुझे कोई फायदा पहुंचा सकती है? आजर ने गुस्से में कहा, क्या तू मेरे माबूदों से रुख मुड़ता है? ए इब्राहीम, अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा। हजरत इब्राहीम ने नरमी से जवाब दिया, मगर वालिद ने उन्हें घर से निकाल दिया। अब इब्राहीम अपनी कौम की तरफ मुखातिब हुए। उन्होंने साफ कहा, तुम और तुम्हारे बाप दादा खुली गुमराही में हो। कौम ने उन्हें पागल, जादूगर, दीवाना कहा, मगर वो रुके नहीं। एक बार कौम एक बड़ा त्योहार मना रही थी। सारे लोग शहर से बाहर चले गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पीछे रह गए। उन्होंने मौका गनीमत जाना और बुत खाने में दाखिल हुए। वहां बड़े बड़े पत्थर के बुत सजे हुए थे। उन्होंने एक एक करके सब बुतों को तोड़ डाला, सिर्फ एक सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और उसके कंधे पर कुल्हाड़ी टांग दी। जब लोग वापस आए और ये मंजर देखा तो हैरत और गुस्से में भर गए। सबने पूछा, ये किसने किया हमारे माबूदों के साथ? कुछ लोगों ने कहा, हमने एक नौजवान को इनका जिक्र करते सुना था, उसे इब्राहीम कहते हैं। अब उसे दरबार में लाया गया। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार में पेश किया गया तो सवाल हुआ, ऐ इब्राहीम, क्या तूने हमारे माबूदों के साथ ये किया? उन्होंने बहुत होशियारी से जवाब दिया, बल्कि इस बड़े ने किया होगा, पूछ लो इनसे अगर ये बोल सकते हैं। लोग सन्न रह गए। फिर आपस में कहने लगे, वाकई ये क्या जवाब है? हमारे माबूद तो बोल ही नहीं सकते। अब सच्चाई सामने थी, मगर जिद, तकब्बुर और कुफ्र ने उनके दिलों को अंधा कर दिया। उन्होंने कहा,
जलाओ इसे और अपने माबूदों की मदद करो अगर कुछ करना है। अब पूरा शहर एक बड़ी आग के लिए तैयारी में जुट गया। लकड़ियां जमा की गईं, दिन रात भट्टियां जलती रहीं। इतनी बड़ी आग थी कि उसके करीब जाना भी नामुमकिन था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक मंझे हुए मंजर में एक मंजनीक यानी गोला फेंकने वाले औजार से आग में फेंका गया, मगर उस वक्त रब्बुल इज्जत ने आग को हुक्म दिया, ऐ आग, इब्राहीम पर ठंडी हो जाओ और सलामती वाली। सारी कायनात ने देखा कि जो आग दूसरों को खाक कर दे वो इब्राहीम के लिए बाग बन गई। ये करिश्मा था तौहीद पर ईमान, अल्लाह की मदद और तकब्बुर के जवाब का। इस वक्त बाबिल का बादशाह नमरूद बिन कनान था। वो ऐसा सरकश हुक्मरान था जिसने अपने आप को खुदा कहलाना शुरू कर दिया था। उसकी बादशाही न सिर्फ सियासी थी बल्कि लोगों के दिलों और अकीदे तक पर हुकूमत करता था। उसने लोगों को मजबूर किया कि वो उसी को रब माने, उसी से दुआ मांगे और उसी को सजदा करें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तौहीद के पैगाम से उसे खतरनाक लर्जा महसूस हुआ। एक तरफ उसका सारा निजाम बुतप्रस्ती, झूठा खुदाई दावा और लोगों की गुलामी, और दूसरी तरफ एक अकेला नौजवान जो कहता है, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद ने एक बार इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलाया। उसने तमाशा दिखाने के लिए 2 कैदी मंगवाए। एक को रिहा कर दिया और दूसरे को कत्ल करवा दिया। फिर कहने लगा, देखो, मैं भी जिंदगी देता हूं और मौत देता हूं। इब्राहीम मुस्कुराए, फिर फरमाया, अल्लाह सूरज को मशरिक पूरब से निकालता है तो उसे मगरिब पश्चिम से निकाल ला। इस पर नमरूद की जुबान बंद हो गई। वो काफिर हक्का बक्का रह गया। अब सच्चाई सामने थी, लेकिन तकब्बुर की चादर ने नमरूद की आंखों को बंद कर दिया। उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को झुकाने की बहुत कोशिश की, मगर अल्लाह के बंदे को कोई झुका नहीं सकता। जब हर तरफ से इनकार, जुल्म और अदावत का सामना हुआ तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत का इरादा किया। ये हिजरत सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि एक ऐसे समाज से थी जहां रूह की आजादी मुमकिन ना रही। आपने फरमाया, इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी, मैं अपने रब की तरफ हिजरत करने वाला हूं। आपके साथ एक और रोशन चिराग था, आपकी बीवी हजरत सारा अलैहिस्सलाम। वो भी तौहीद की राह में हम कदम बनी। हजरत इब्राहीम ने बाबिल से निकलकर पहले हर्रान की तरफ हिजरत की, फिर वहां से शाम, सीरिया और फिर मिस्र की तरफ सफर किया। ये सफर कोई मामूली हिजरत न थी, ये उस आवाज की रवानी थी जो पूरी दुनिया में अल्लाह की वहदानियत का पैगाम लेकर फैलने वाली थी। मिस्र का बादशाह भी जालिम और बदकार था। जब उसे मालूम हुआ कि एक बेहद खूबसूरत औरत हजरत सारा एक आदमी के साथ उसके इलाके में दाखिल हुई है तो उसने उन्हें अपने महल में बुलवाया। हजरत इब्राहीम ने कहा, ये मेरी बहन है। इसका मतलब था ईमान की बहन, ताकि उन दोनों की हिफाजत हो सके। जब बादशाह ने सारह की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो उसका हाथ सुन्न हो गया। उसने दुआ की, अगर तू मुझे बचा ले तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। 3 बार ऐसा हुआ और हर बार उसका हाथ लकवाग्रस्त हो जाता और हजरत सारह की दुआ से ठीक हो जाता। आखिरकार उस बादशाह ने उन्हें छोड़ दिया और माफी मांगी। साथ ही एक नौकरानी हजरत सारह को बतौर तोहफा दी जिसका नाम था हाजिरा। वक्त गुजरता गया मगर हजरत सारह को औलाद नहीं हुई। फिर उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि वो हाजिरा से निकाह कर लें, शायद अल्लाह उनके जरिए औलाद अता कर दे। इब्राहीम ने हाजिरा से निकाह किया। कुछ वक्त के बाद अल्लाह ने उन्हें एक बेटा अता किया, इस्माइल अलैहिस्सलाम। कायनात के सबसे मुकद्दस रिश्तों में से एक ये था, पैगंबर बाप, उम्मुल मोमिनीन माँ और एक ऐसे बेटे की पैदाइश जो आगे चलकर ज़िब्ह की सबसे अजीम मिसाल बनने वाला था। कुछ ही अरसे बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को हुक्म दिया कि वो अपनी बीवी हाजरा और नवजात बेटे इस्माइल को एक वीरान सरजमीन मक्का ले जाए और वहीं छोड़ आए। सोचिए, एक बाप जो बूढ़ेपन में औलाद से नवाजा गया, अब उसे एक बंजर वादी में छोड़ने का हुक्म मिला। इब्राहीम ने कोई सवाल नहीं किया, बस इताअत की। जब वो हाजिरा और इस्माइल को वहां छोड़ने लगे तो हाजिरा ने पीछे से पुकारा, ऐ इब्राहीम, क्या हमें इस वीरान जगह पर अकेले छोड़कर जा रहे हो?
वो चुप रहे। फिर हाजिरा ने पूछा, क्या यह अल्लाह का हुक्म है? इब्राहिम ने सर झुकाकर इशारा किया। हाँ, हाजिरा ने फरमाया, अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो वो हमें ज़ाया नहीं करेगा। सच्ची इताअत की तस्वीर इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ दूर जाकर रुके, फिर काबे की तरफ रुक करके ये दुआ की, ऐ हमारे रब, मैंने अपनी औलाद को बेजार मैदान में तेरा घर कायम करने के मकसद से छोड़ा है ताकि वो नमाज कायम करे। इसी जगह पर आगे चलकर जमजम का चश्मा, काबा और तवाफ की रिवायतें वजूद में आने वाली थीं। इस्माइल और हाजरा की सच्ची सब्र वितात ने मक्का को वो मकाम दिया जहां से तौहीद की आखिरी सदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए गूंजने वाली थी। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम जब मक्का की उस वीरान वादी में अपने नवजात बेटे हज़रत इस्माइल के साथ अकेली रह गईं, तो चारों तरफ सन्नाटा, गर्मी और बेजान पत्थरों के सिवा कुछ न था। ना पानी, ना पेड़, ना साया, मगर दिल में ये यकीन था, अल्लाह जिसने यहाँ छोड़ा है वही हमारी हिफाजत करेगा। जब इस्माइल को प्यास ने बेहाल कर दिया और हाजरा उन्हें रोता हुआ देख न सकी, तो पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा की 2 पहाड़ियों के बीच दौड़ने लगीं। 7 मरतबा उन्होंने ये फासला तय किया और हर बार नई उम्मीद के साथ दौड़ी। इसी सब्र, यकीन और हरकत को अल्लाह ने ऐसा मकाम दिया कि आज भी हर हाजी, हर मुसलमान उस दौड़ की याद में सही करता है। जमजम, रहमत का पहला निशान। जब हजरत हाजरा मरवा पर थीं, अल्लाह ने जमीन से रहमत का चश्मा फूटता किया। एक फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम जमीन पर आया और इस्माइल के करीब अपनी अड़ी मारी। वहीं से पानी का चश्मा फूट पड़ा। हाजरा दौड़ कर आई और पानी जमा करने लगी और कहने लगी, जमजम, रुक जा। इस पानी को जमजम कहा गया। ये वही पानी है जो आज तक जारी है और लाखों लोग इससे हर साल फैज़याब होते हैं। वक़्त गुजरता गया। इस्माइल अब नौजवान हो चुके थे, एक खूबसूरत, आज्ञाकारी और दिलेर बेटी की शक्ल में। तभी अल्लाह ने एक और इम्तिहान का दरवाज़ा खोला, एक ऐसा इम्तिहान जो इंसानी तसव्वुर से परे था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे को ज़िब्ह, कुर्बान कर रहे हैं। अब याद रहे, नबियों का ख्वाब वही इल्हाम होता है, ये कोई वहमी या गलत तसव्वुर नहीं होता। जब ये बात हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माइल से कही, तो उस वक़्त की तारीखी मिसाल हमारे सामने आई। ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िब्ह कर रहा हूँ, तू क्या कहता है? इस्माइल ने जवाब दिया, अब्बा जान, जो हुक्म आपको मिला है उस पर अमल कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। सोचिए, एक बाप जो अपने दिल के टुकड़े को ज़िब्ह करने चला है और बेटा जो खुद अपनी गर्दन पेश कर रहा है। ये अल्लाह से इश्क की ऐसी मिसाल है जो दुनिया तक कुर्बानी की बुनियाद बन गई। ज़िब्ह अज़ीम, सबसे बड़ी कुर्बानी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर बाहर एक वीरान मैदान में गए। बेटे को जमीन पर लिटाया, चेहरा नीचे किया ताकि उनकी आंखें बेटे की सूरत ना देखें। छुरी हाथ में थी और दिल अल्लाह के हुक्म की इताअत में पूरी तरह सरनिगूं। और फिर अल्लाह ने आवाज दी, ए इब्राहिम, तूने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया। बेशक हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं। और फिर अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए एक दुम्बा, मेंढा भेजा और उससे हजरत इस्माइल की जगह ज़िब्ह कराया। ये कुर्बानी आज भी ईद उल अजहा की शक्ल में हर साल दोहराई जाती है। जब इस्माइल नौजवान हो गए और मक्का एक आबाद बस्ती में तब्दील हो चुका था, तो अल्लाह ने इब्राहीम को एक और अहम हुक्म दिया, तुम और इस्माइल मेरे घर काबा की तामीर करो। बाप और बेटा मिलकर काबा की बुनियादें रखते हैं। वो हर पत्थर को अल्लाह की रज़ा के लिए जोड़ते हैं और हर लम्हे में ये दुआ करते हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना, ऐ हमारे रब, इसे हमारी तरफ से कबूल फरमा। इसी तामीर के दौरान हज़रत इब्राहीम एक पत्थर पर खड़े हो गए, जिसे आज मकाम इब्राहीम कहा जाता है। जब काबा मुकम्मल हो गया, तब हज़रत इब्राहीम ने एक अजीम दुआ की, ऐ हमारे रब, इन लोगों में एक रसूल भेज जो उन्हें तेरी आयात सुनाए, किताब और हिकमत सिखाए और उन्हें पाक बनाए। ये वही दुआ थी जो सदियों बाद मक्की सरजमीन में
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में कबूल हुई। अब काबा तामीर हो चुका था, इस्माइल की नस्ल से उम्मत वजूद में आनी थी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक मिशन मुकम्मल कर चुके थे। मगर ये मिशन किसी ज़माने या सरहद से नहीं बंधा था, ये तौहीद का आलमी पैगाम बन गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र अब ढल चुकी थी, मगर उनकी रूह ताजगी से भरपूर थी। उन्होंने मक्का, हिजाज, शाम, मिस्र और फिलिस्तीन तक तौहीद का पैगाम पहुंचाया। वो जहां भी जाते लोगों को बुलाते, अल्लाह के सिवा किसी को ना पूजो, वही पैदा करता है, वही मौत देता है, वही ज़मीन आसमान का मालिक है। मगर हर दौर में हक की सदा को झुठलाने वाले होते हैं। उन्होंने हज़रत इब्राहीम की दावत को रद्द किया, मगर उनके सब्र और हिकमत ने उनके पैगाम को कभी रुकने ना दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दिस यरूशलेम में भी तौहीद की दावत दी। यहाँ उन्होंने अल्लाह के नाम पर एक मस्जिद की बुनियाद डाली, जो बाद में मस्जिद अक्सा के नाम से जानी गई। यहाँ भी उन्होंने लोगों को शिर्क से बाज आने की दावत दी, मगर बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्होंने उस वक्त दीन हनीफ को कबूल किया। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को 2 बेटे, इस्माइल और इसहाक। इस्माइल से अरब की नस्ल चली और इसहाक से बनी इज़राइल की। इसहाक को भी नबूवत से नवाजा गया और फिर उनके बेटे हज़रत याकूब भी नबी बने। याकूब अलैहिस्सलाम को इज़राइल भी कहा गया और उन्हीं से बनी इज़राइल का सिलसिला शुरू हुआ। इस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबियों का बाप बनाया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम के भतीजे थे और नबूवत उन्हें भी दी गई। उन्हें सदूम की कौम की तरफ भेजा गया, एक ऐसी कौम जो बेहयाई और फहाशी में डूबी हुई थी। हज़रत इब्राहीम को जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर बताया कि अल्लाह इस कौम को हलाक करने वाला है, तो उन्होंने रहमत का दरवाज़ा खोला और अर्ज किया, क्या उसमें नेक लोग नहीं होंगे? मगर जवाब था, वहां अब गुमराही के सिवा कुछ ना बचा। फिर वो कौम उलट दी गई, आसमान से पत्थर बरसे और जमीन ने उन्हें निगल लिया। ये भी तौहीद के इनकार की एक दर्दनाक मिसाल बनी। हज़रत इब्राहीम ने अपनी आखिरी उम्र मुक़द्दस इबादत और दावत में गुजारी। उनका रब से तल्लुक इतना गहरा था कि उन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा गया। वो रातों को जागते, सजदों में गिरते और सुबह तौहीद का पैगाम लिए उठते। उनकी दुआएं कुरान में आज भी एक मुहक हकीकत है। ऐ मेरे रब, मुझे नमाज का पाबंद बना और मेरी औलाद को भी। ऐ रब्बे करीम, मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इंतकाल फ़िलिस्तीन में हुआ और वहीं खलील नामी मकाम पर दफन किए गए। उनके साथ उनकी बीवी हज़रत सारा भी दफन है। उनका मकाम आज भी अल्लाह की तौहीद का गवाह है। नबियों की तस्नीम की जड़ वहीं से फूटती है। हज़रत इब्राहीम की विरासत कोई माली विरासत नहीं थी, वो एक रूहानी, दावती और तौहीदी विरासत थी। उनके नाम पर उम्मत मुस्लिम कायम हुई। कुरान हुक्म देता है, मिल्लत इब्राहीम की पैरवी करो, जो हनीफ थे और बुत परस्तों में से ना थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने न सिर्फ इब्राहीम की दुआ का नतीजा बनाया, बल्कि उनके तरीके का मुकम्मल नमूना भी। आप फरमाते थे, मैं अपने बाप इब्राहीम की दावत और अपने भाई ईसा की बशारत हूं। नमरूद ने तकब्बुर किया, खुदाई का दावा किया, अल्लाह के नबी को आग में डालने चला, मगर नाम बाकी रहा इब्राहीम का। नमरूद का कोई कब्र भी नहीं जानता, जबकि इब्राहीम का नाम हर नमाज में लिया जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम। सबका तौहीद हमेशा गालिब रहेगी। तकब्बुर करने वाले मिट जाते हैं। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है, मगर उनका सब्र, दुआ और यकीन उन्हें बुलंदियों पर ले जाता है। इब्राहीम की जिंदगी हर दाई, हर मोमिन, हर इंसान के लिए एक नक्श ए कदम है। अगर ये रूहानी दास्तान आपके दिल को छू गई हो, तो ऐसे ही हकीकी इस्लामी वाक़यात के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक करें, अपने अजीज़ों के साथ शेयर करें। आपकी तवज्जो और मोहब्बत का शुक्रिया।